ये तरबियत, बाप की तरबियत, माँ की तरबियत, घर की तरबियत, ये माहौल बनाती है। आज तो तरबियत का माहौल ही खत्म है, बल्कि आज तो बेटियों को वर्गलाया जाता है। बेटियों से कहा जाता है तेरा शौहर अगर तकलीफ दे रहा है घर आके बैठ जा, हम तुझे पाल लेंगे। ये नबी ये पाक की तालीम नहीं है, ये गंदे लोगों की बात है। जो लोग बेटियों को बुलाते हैं, कुछ तो कहते हैं हम तलाक ले लेंगे और उस पे कोर्ट से केस करेंगे, उसको सताएंगे, उसकी औकात याद दिलाएंगे। शरीफों का काम नहीं, रसूलुल्लाह के गुलामों का ये काम नहीं। वो बेटियों को यूं तरबियत देते, शहजादी अपनी बेटी से कहते मेरी बेटी, मेरी लाल, हमने तो तुझे पाल पोस कर शौहर के हवाले किया। अब शरीफ बेटियों की शान ये है कि वो माँ के घर से दुल्हन जोड़ा पहन के निकले और शौहर के घर से कफन पहन के निकले। ये शरीफ बेटियों की पहचान है। लेकिन आजकल सीरियलों को देखकर हालात बदल रहे हैं और मर्दों का हाल भी ये। अब अली मुर्तजा की तरह प्यार देने वाला कौन सा मर्द रह गया? मर्दों का हाल तो ये है, सालन में नमक ज्यादा हो तो तलाक की धमकी देते हैं, माँ के घर से आधा घंटा लेट आई तो मारते हैं। याद रखो, मर्दों को नसीहत की जाती है, थोड़ा आप भी ख्याल करें। औरत मारने की चीज नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो अपनी बीवी को मारेगा वो थूक कर चाटने वाला है, वो थूक कर चाटने वाला है। आका फरमाते हैं औरत की इज्जत शरीफ लोग करते हैं, कमीने लोग औरत की इज्जत नहीं करते। आका ने कमीना फरमाया उनको जो औरतों की इज्जत नहीं करते। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन्होंने दंडान शहीद किए, हुजूर ने उन पर लानत नहीं की। हुजूर अलैहिस्सलाम को खून में नहलाया, हुजूर ने उन पे लानत नहीं की। हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा को जिन लोगों ने शहीद किया, जिन लोगों ने मेरे आका के सगे चचा का कलेजा निकाला सीना चीर के और दांतों तले दबाया, दांतों में चबाया, उन कलेजा चबाने वालों पर भी अल्लाह के रसूल ने लानत नहीं की। किस पे लानत की? मेरे आका फरमाते हैं जो शौहर अपनी बीवी को मारता है, तकलीफ देता है, उस पर अल्लाह की और उसके रसूल की लानत हो। अल्लाह, हुजूर ने अपनी जान के दुश्मनों पे लानत नहीं की, लेकिन औरतों पे जुल्म करने वाले शौहरों पे लानत की। आज कौन सा मर्द है जो बीवी के साथ वो सुलूक करता है जो हुजूर ने सुलूक करने का हुक्म दिया? औरतें मारी जाती है, औरतें तकलीफ दी जाती है, औरतें सताई जाती है। बल्कि कुछ मर्द तो ऐसे हैं कि अपनी बीवी को घर में छोड़कर इसके उसके चक्कर में लगे रहते हैं। ये इंतहाई बदतरीन लोग हैं, उनको अल्लाह की बारगाह में कयामत के दिन खड़े होना है। अरे जिसने चिड़िया पे जुल्म किया वो जहन्नम में जाएगा, तो जिसने बीवी पे जुल्म किया उसका अंजाम क्या होगा? दौलत के नशे में, माल के नशे में, जवानी के नशे में अल्लाह रसूल की नाफरमानी करते हो। नहीं नहीं, जमीन पे नाफरमानी करने नहीं आए, जमीन पर अय्याशी करने नहीं आए, जमीन पे आवारगी करने नहीं आए, बल्कि जमीन पर सजदे करने के लिए आए, जमीन पे इबादत करने के लिए आए, जमीन पे अल्लाह को राजी करने के लिए आए, जमीन पर नेक अमल करने के लिए आए। अल्लाह अकबर। क्या हो गया मुसलमानों को? जब तक मुसलमान अल्लाह के नबी की सीरत और रसूलुल्लाह की जिंदगी पढ़ के, जब तक मुसलमान अल्लाह के नबी की जिंदगी पढ़ के जिंदगी गुजारता था, तब तक वो अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करता था, वो अपने घर वालों के साथ अच्छा सुलूक करता था। कुछ लोग तो हम लोगों से कहते मौलाना, हमारे दोस्तों यारों में भी कुछ लोग कहते मौलाना हम जब घर में जाते हैं अपनी तो घर में ऐसी है कि जैसे ही घर में दाखिल होते हैं बच्चा उधर छुपता है, बीवी उधर भागती है और ये और घर में एकदम अजीब सा माहौल हो जाता है। हम कहते हैं कि फिर तू शौहर नहीं है, फिर तू अपने वक्त का दज्जाल है। दज्जाल क्यों? इसलिए कि तू जालिम है। अच्छा शौहर वो है, अच्छा बाप वो है कि घर में वो आए तो उसके आने से पहले बीवी सोचे कि मेरे खुशियों का मालिक आ रहा है, मेरे मन का राजा आ रहा है, मेरा सरताज आ रहा है। आएगा तो किन किन अलकाब से मुझे याद करेगा, मुझे प्यार देगा, मुझे मोहब्बत देगा। बीवी इंतजार करे कि वो कब आएगा और बच्चे कहे अब्बा कब आएंगे, ताकि हम सीने पे कूदेंगे, दामन पकड़ेंगे और कंधे पे बैठेंगे और लाड़ पाएंगे, प्यार पाएंगे। जुल्म करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। अरे कुत्तों पे जुल्म करने वाले भी और बिल्ली पे जुल्म करने वाले भी
इबादतों के बावजूद जहन्नम में जाएंगे। तो जो अपनी बीवी बच्चों पे जुल्म करे, बीवी को मारे, बच्चों को मारे, घर में तूफान करे, उनका क्या हाल होगा। रसूलुल्लाह तो अपने घर में अपना काम अपने हाथ से करे और हम उठ करके पानी भी नहीं पीते, उठ करके पानी भी नहीं लेते। हाल ये है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है कि हुजूर हमसे इतना प्यार करते थे कि अगर दूध पीना होता तो दूध का कटोरा पहले खुद नहीं पीते। आजकल तो बीवी का जूता अगर कोई पी ले, बचा हुआ पी ले, तो लोग उसको हैरत की नजर से देखते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल के बारे में उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है कि अल्लाह के रसूल दूध का प्याला पहले खुद नहीं पीते, हमको देते, और हम पी करके जब बचाकर हुजूर को देते तो जहां हमारे होठों का निशान होता, उन निशान को देखकर उसी जगह पे लब लगा करके हुजूर वहां से दूध नोश फरमाया करते थे। ये घर में मोहब्बत का माहौल था। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है मैं हड्डी खाती, हड्डी चूसती, तो जहां मैं चूसती वहां से हुजूर हड्डी चूसा करते थे। ये मोहब्बतों का माहौल था। फरमाती है जहां से मैं उंगलियों से खाना लेती, मेरी उंगलियों का निशान देख के हुजूर वहां से खाना खाया करते थे। ये मोहब्बतों का माहौल था। अल्लाह अकबर। आज नफरतें हैं, आज जुल्म है, आज ज्यादती है। बहरहाल बात दूर